सिवनी मालवा तहसील के वन परिक्षेत्र बानापुरा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम राजलढाना में सैकड़ों आदिवासियों ने जमीन के पट्टे नहीं मिलने से नाराज होकर वन भूमि पर खड़े हरे भरे पेड़ काटकर खेत बनाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंच आदिवासियों को समझाइश दी, परंतु वह नहीं माने। ग्रामीणों ने कहा कि हमको ज़मीन चाहिए, हम सालों से ज़मीन जोत रहे थे, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हमने कोदो कुटकी बोई थी और सरकार ने 2018 में हमसे ज़मीन छीन लिया। ट्रैक्टर चलाकर रोपे लगा दिए और उनका रोपा भी नहीं पनपा। जो रोपे लगे हैं वह तो ऑटोमेटिक भगवान के दिए हुए हैं। उन्होंने जो रोपे लगाया था वह आज तक नहीं पनपा है। हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें गोली मार दो या जहर दे दो, हम पेट के लिए लड़ रहे हैं। राजलढाना में सैकड़ों आदिवासी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, ग्रामीणों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वन भूमि पर खड़े छोटे बड़े हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए। 2 दिनों से चल रही पेड़ कटने की सूचना मिलने पर वन अधिकारी व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आदिवासियों को मौके से भगाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने कर्मचारियों की बात नहीं सुनी और सब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सामने पेड़ों की कटाई होते रही और अधिकारी कर्मचारी खड़े खड़े पेड़ कटते मूक दर्शक को देखते रहे। ज्ञात हो कि वन विभाग के द्वारा सन 2016 में 120 हेक्टेयर ज़मीन पर औषधि के पौधों का प्लांटेशन किया गया था, जिनमें महुआ, बहेड़ा, कहू सहित अन्य पौधे लगाए गए थे, जिसमें से लगभग 7 हेक्टेयर ज़मीन पर आदिवासियों के द्वारा पेड़ों को काट दिया गया। साथ ही आदिवासियों के द्वारा उस स्थान पर एक बैनर भी लगाया गया जिसमें लिखा था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जय उल गुलान जारी है। राजलढाना वन भूमि में भीड़ बढ़ती देख वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद उनके द्वारा इसकी सूचना एसडीएम तहसीलदार को दी। जानकारी मिलते ही एसडीएम अनिल जैन, नायब तहसीलदार प्रमेश जैन, राजस्व अमले सहित पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, परंतु आदिवासी पेड़ काटते रहे। मौके पर पहुंचे एसडीएम अनिल जैन ने आदिवासियों को एक स्थान पर एकत्रित कर समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने सभी से चर्चा कर उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि इस तरह हरे भरे पेड़ों को काटकर नुकसान करने से कुछ नहीं होगा। पट्टे के लिए आप लोग विधिवत आवेदन करें, जिस पर आदिवासियों के द्वारा मौके पर ही पट्टे का आवेदन एसडीएम अनिल जैन को दिया। पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे और देखते ही देखते आदिवासियों ने हजारों पेड़ काट दिए। वन विभाग के अधिकारियों के अनदेखी और लचर व्यवस्था कार्य के प्रति बहुत ही ढीला रवैया देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वन अधिकारी इस कीमती अनमोल जंगल को इन आदिवासियों से कब तक बचा पाएंगे। इस संबंध में एसडीएम अनिल जैन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी पर वन भूमि पर आकर आदिवासियों को समझाइश दी है, इस तरह से जंगल को काट नुकसान नहीं करें, विधिवत आवेदन दें। जमीन मेरा में जोतता था, अभी कोदो कुटकी बोवाना था। 2018 में एक नाकेदार फॉरेस्ट वाले उनने ट्रैक्टर फेर के रोपा लगा दिया उन्होंने। और अभी मेरा सबूत है, आम का पेड़ 10-10 फीट 5-5 फीट का पेड़ अभी है, 10-25 पेड़। तो ये जमीन मेरा है, तो हम पब्लिक हम नहीं छोड़ेंगे। अभी पेड़ काट रहे हो तो क्यों काट रहे हो? नहीं तो पुराने पेड़ हमको बता दो, 10-25 साल का पुराना पेड़ होगा तो ये कहेंगे 2018 में रुको तो जो पौधे तो बढ़ेंगे ही। अब क्या चाहते हैं? हमको जमीन चाहिए, या तो सब पूरे पब्लिक को जहर दे दो, मंजूर है। ये किस लिए अतिक्रमण कर रहे हैं आप लोग? साहब, ये जो फॉरेस्ट ने जो हमारे बिना पूछे ना किसी गांव की समिति से जानकारी ली, ना कुछ करे, इसके बाद में पूरी तार फेंसिंग खींच दी। इसके बाद में हमारे पास ना तो किसी के पास जमीन है, ना किसी के पास कुछ है, ना कुछ पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम ऐसे में? जो शासन का जो सरकारी था वो उधर से उनको करना था, लेकिन शासन ने अतिक्रमण उन्होंने करा है फॉरेस्ट ने। जब उन्होंने उनकी मनमानी कर ली तो आज हम जागे हैं, तो आज हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेट के लिए हम लड़ेंगे। पहले खेती करते थे खेती, हम है खेती है 1965 का। हमने तो कलेक्टर को भी देख के आए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 साल हो गए आज। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें जमीन चाहिए साहब, बस पेट पालने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन चाहिए हमको। तो एक मिनट, क्या नाम है आपका? सादरी। ये पेड़ क्यों काट रहे हैं आप लोग? सर खेत बनाएंगे। इसके लिए आपने कहीं आवेदन दिया था? पहले दिया था सर, कलेक्टर के पास भी, सब मंत्री के पास दिया था। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। अभी क्यों काट रहे हैं आप?
पहले कुछ क्यों नहीं नहीं हुआ, हम लोग खेती बनाएंगे सर। कब दिया था आपने आवेदन? हमने 3 बार दे चुका है। कब दिए थे? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। हाँ, कुछ भी नहीं सुना है हो रहा है, इसलिए हमने कलेक्टर ऑफिस के जहाँ बुलाया हमने कहा। तो आपने इसलिए कहा था मतलब कलेक्टर साहब हाँ, जहाँ आएंगे और हमने भी बुलाया सर। तो अभी आए थे जब तुमने ये बात रखी है? हमने देखा ही नहीं, आज तक हमने कलेक्टर साहब का सर नहीं तो देखा। आपको वहाँ जाना था ना? कहाँ हम गए थे? संगाबाद गए था। भोपाल भी एसडीएम साहब आए थे, उनसे बात करिए आप। मैं आपसे समझ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुगंती बाई। क्यों आप लोग ये पेड़ काट रहे हैं? जमीन का लिए क्या चाहते हैं? जमीन चाहिए। क्या आप लोगों के पास जमीन नहीं है? हाँ नहीं है। खेती करने के लिए, परिवार पालने के लिए? परिवार पालने के लिए, खेती करने के लिए। इससे पहले भी तुमने कहीं आवेदन दिया है? दिया था ना। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, हमको बिठाड़ दिया शाम से। कितने साल पहले दिया? सर 3 साल हो गए। राजल ढाना ग्राम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग कुछ पेड़ काट कर और फॉरेस्ट वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके संबंध में समस्त अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को एकत्रित कर उन्हें समझाइश दी गई कि चूंकि इस समय ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि हम ये जमीन आवंटित कर सके, तथा उन्होंने कहा साहब कि 2 महीने उन्होंने अपना आवेदन दिया है कि सर इसकी प्रोसेस हमारी चालू कर दो, और 2 माह का उन्होंने लिख के दिया कि सर 2 माह में कोई नियम सरकारी शासन से बनता है तो इस बाबत हमें सर अवगत कराया जाए, जिस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ लगभग 2 दिन से कटाई हो रही है, फॉरेस्ट विभाग आपको जानकारी कब देगी? मुझे जानकारी आज प्राप्त हुई, और जैसी जानकारी प्राप्त हुई वैसी में यहाँ आकर और रेंजर साहब और नायब तहसीलदार साहब के साथ और पटवारी अमले वन विभाग के अमले के साथ यहाँ आकर और ग्रामवासी वालों को समझाइश दी गई है।